जी, हम लोग यहाँ पर दिलजीत के ऊपर बात करेंगे कि क्या दिलजीत जो एक पंजाबी सिंगर है, इंडियन मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये इस ट्वीट की रेफ़रेंस की वजह से मैं यहाँ पर बात अभी नहीं करूँगी। तो ये एक पंजाबी सिंगर है जो इल्यूमिनाई के एक आँख वाले के मेंबर हैं कि नहीं हैं। अब ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और ये बात क्यों निकल कर आई, ये शुरू इस तरीके से हुआ कि इन्होंने एक अपना टूर स्टार्ट किया जिसका नाम था दिलुमिनाती। दिलुमिनाती यानी कि दिलजीत और इल्यूमिनाती का कॉम्बिनेशन दिलुमिनाती। उसके साथ साथ इन्होंने जो हैंड जेस्चर्स होते हैं एक आँख के, वो उन्होंने शुरू कर दिए। जैसे कि एक फेमस हैंड जेस्चर जो है वो है एक आँख और उसके इर्द गिर्द ट्राइंगल बनाना, यानी एक आँख के मेंबर, यानी एक आँख से ताल्लुक़ होना। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर ये बहुत अंडररेटेड एक्चुअली हैंड जेस्चर है, लेकिन ये एक आँख का बहुत इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर है। और आपने देखा होगा बियॉन्से, रियाना, ये लोग करते हैं थर्ड आई के इर्द गिर्द एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होता है। अच्छा, अब ये क्या इल्यूमिनाती के मेंबर हैं कि नहीं हैं, इसके ऊपर बात इस तरीके से हम शुरू करेंगे कि देखें, यहाँ पर ये एक्टर भी रहे पंजाब के अंदर, फिर इन्होंने गाने बजाने का भी काम किया। उसके बाद ये बॉलीवुड में भी आए, इन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया। वो जो कबीर सिंह की हीरोइन थी उसके ऑपोजिट अक्षय कुमार भी था उस फिल्म में। फिर इनको फेम मिलता गया, ये कुचैला भी गए। कुचैला तो खैर, कुचैला में क्या कुछ होता है ये तो आप लोग सोच भी नहीं सकते। खैर कुचैला में भी ये गए, वहाँ पर भी जाना आसान नहीं होता है। बहुत सारे सिंगर जो है लाइन बना कर रखते हैं उधर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरीके का आपको एक्सपोजर मिलता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ अलग तरीके के लोगों से मिलकर आपकी जो पीआर होती है वो काफ़ी आगे लेके जा सकती है, अगर आप वहाँ पर सक्सेसफुली अपने आप को लॉन्च कर लें। तो कुचैला ये जाते हैं। उसके बाद आपने इनको और फेमस होते हुए देखा होगा, ये एक जिमी फैलन है। जिमी के शो पे नॉर्मली वो लोग जाते हैं जो या तो एक आँख के मेंबर होते हैं या एक आँख वाला उनको अपना मेंबर बनाना चाहता है, या वो एक आँख के किसी सब ग्रुप यानी किसी छोटे मोटे मेंबर क्लास मेंबर होते हैं। यानी कि जैसे आप लोगों को रेड शू क्लब के बारे में मैंने एक दफ़ा बताया था फीफा के टाइम पर, या फिर कोई ना कोई तरीके के लोग होते हैं जो हॉलीवुड की एजेंडा ही को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या अब यहाँ पर दिलजीत जो हैं वो एक आँख के मेंबर हैं। देखिए, जब मैंने इस चैनल के ऊपर 2 साल पहले वीडियो शुरू की थी एक आँख के ऊपर कि एक आँख के मेंबर इंडिया से कौन है कौन नहीं है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोटा सिस्टम होता है। कोटा के बिना आप एक आँख के मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड चेयर्स अवेलेबल होती हैं। एक हमारी जूनियर टेबल होती है, एक मेन टेबल होती है। तो मेन टेबल तो मेन होती है, जूनियर टेबल पे भी आने के लिए आप हर ऐरे गैरे नत्तो गैरे को नहीं मिलती है। आपको एक आँख का मेंबर बनने के लिए तब इनविटेशन डायरेक्टली मिलता है अगर तो आप बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया के ऊपर। जैसे लेडी डी थी, या क्या नाम है उसका, रोनाल्डो है, या फिर उसके अलावा माइकल जैक्सन, या बड़े लोग जिनका इन्फ्लुएंस होता है दुनिया के ऊपर, खाली एक आध ग्रुप के ऊपर नहीं, या एक आध छोटे से रीजन के ऊपर नहीं, या फिर एक आध छोटी सी कम्युनिटी के ऊपर नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड उसका एक इन्फ्लुएंस होता है पूरी दुनिया के ऊपर। ये बहुत कम लोग होते हैं जिनका इस तरीके का इन्फ्लुएंस होता है, जिनको डायरेक्ट इन्विटेशन आता है वो एक आँख के मेंबर बन जाते हैं। अदरवाइज़ एक आँख में घुसने के लिए भी आपको अपनी चने चबाने पड़ते हैं, और एड़ी ज्योति का वो क्या होता है, एड़ी जूती का जो ज़ोर होता है वो लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप एक आँख के मेंबर बनते हैं। उसमें जाने के लिए भी बहुत सारी जगहों से घूम फिर के आपको इतना भी इनविटेशन मिलता है कि आप उनके कुछ छोटे सब क्लब को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस तरीके से एक आँख के मेंबर बन सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पावर कार्ड खेल रहे हैं। पावर कार्ड क्या होता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है, आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल सोसाइटी आप लोगों की हो गई, जो भी है उन सब में एक आँख को एक अलग लेवल का दर्जा मिला हुआ, एक स्टेटस मिला हुआ, और अगर आप उसके मेंबर हैं तो उसकी वजह से एक आपको एक अलग तरीके की क्या कहते हैं, एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट मिलती है, इज़्ज़त मिलती है, पावर मिलती है, और आप लोग आपसे इर्द-गिर्द डरते हैं। क्योंकि इंडिया में एक आँख के मेंबर हैं ही नहीं, बहुत कम मेंबर्स हैं, जितने भी थे मैंने उनके ऊपर बात की हुई है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका राज़ खुल नहीं सकता। कोई आकर ये नहीं कह सकता कि ये एक आँख का मेंबर है कि नहीं है। ठीक है? आप प्रिटेंड कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं, और लोगों को आप बोल सकते हैं कि आप एक आँख के मेंबर हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में 2-4 ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि देखने वाले को लगेगा कि हाँ, ये शायद बंदा एक आँख का मेंबर है। तो आप एक प्रिटेंड करने का गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वहाँ से लोग आपको करने लगते हैं। फिर क्या होता है, आपको और फेम मिलने लग जाता है। तो वो जो टॉप टियर होता है बॉलीवुड का, वो आपको एक्सेप्ट करने लग जाता है, आपको काम मिलने लग जाता है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी वो चीप होकर
घुसने लग जाते हैं हॉलीवुड के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, क्योंकि आप उनको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो। तो अब दिलजीत के सीन में क्या चीज़ है कि वो क्या चीज़ ऐसी ऑफ़र कर सकते हैं कि एक आँख वाले जो हैं वो उसको उनको कंसिडर करें एक आँख का मेंबर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने किसी क्लब के अंदर। बहुत सारे क्लब्स हैं, 33 क्लब भी है, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं, तो उसमें किसी एक क्लब में आने के लिए भी आपको कंसिडर किया जाए। अब ये सिलसिला शुरू होता है कि आप लोगों को याद होगा एक टाइम पर इनके बीच में, कंगना और दिलजीत के ऊपर फार्मर्स को लेकर एक बहस शुरू हुई थी काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पर कंगना इनको खालिस्तान होने का कह रही थी कि ये खालिस्तानी है, और ये काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, उनका काफ़ी सारा सिलसिला हुआ था। तो ये खालिस्तानी सपोर्टर तो है। अब देखिए, कोई खालिस्तानी सपोर्टर हो कि नहीं हो, या आपकी कोई आइडियोलॉजी हो, वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी आइडियोलॉजी है, आप उसको मानते हैं और आपकी आइडियोलॉजी आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक होती है। 47 से पहले हिंदुस्तानियों की भी एक आइडियोलॉजी थी आज़ादी की, उन्होंने भी आज़ादी मांगी थी। मैंने जब खालिस्तान के ऊपर जब एक दफ़ा कनाडा में कुछ इशू हुआ था, मैंने वीडियो की थी, मैंने तब भी ये बात बोली थी कि हर इंसान आज़ादी का हक रखता है, और उसकी आइडियोलॉजी को आप ये नहीं कह सकते कि वो आतंकवादी आइडियोलॉजी है। अगर कोई आज़ादी मांग रहा है तो आज़ादी उसका बेसिक राइट है, जैसे आपका राइट था और आपने आज़ादी उस वक्त मांगी थी और आपने आज़ादी ली। आप लोग अपने लिए हीरो थे, और जिनसे आपने ली वो विलन थे। ये लोग अपने लिए हीरो हैं, और ये जिनसे लेंगे आज़ादी, तो ये इनका हक है इनके हिसाब से। मैं इनके हिसाब से, इनके पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रही हूँ। ये अपने लिए लड़ रहे हैं, तो ये जब अपने लिए इंसान लड़ता है, इनकलाब लाने की कोशिश करता है, तो वो अपना हीरो होता है, वो जिनसे मांगता है वो उनके लिए विलन होते हैं। और ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब रशिया के भी टुकड़े हुए, या साउथ कोरिया भी बटा, या जब रोमन एम्पायर टूटी और वो यूरोप में डिवाइड हुई, या जो खलीफा उस्मानी से ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, सारी ये जो एम्पायर्स हैं, या जो जब भी टुकड़े हुए हैं, तो ये इसी तरीके से हुए हैं। ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं, तो इसमें किसी कोई गलत या सही नहीं होता है, इंसान के अपने हक की बात होती है। आपको अगर आज़ादी चाहिए होती है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो आज़ादी अगर मांग रहा है तो वो गलत कर रहा है या वो गद्दारी कर रहा है। ये इंसान की सोच होती है, और वो सोच बनती है उसकी बहुत सारी चीज़ों को देख लेकर है। एकदम से किसी इंसान का ब्रेन वॉश नहीं होता है। क्योंकि इसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो ये मुझे ये इंसान भी याद आ गया है। अभी तो आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये जब मैं कभी इनके ऊपर बात करूँगी तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर आज़ादी मांगना गलत नहीं है, आज़ादी मांगने से रोकना ज़्यादा बड़ी गलती चीज़ होती है, वो ज़्यादा गलत होती है। खैर, ये आप लोगों का अपना है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सबको दे दो आज़ादी, क्योंकि उसके अलावा छोटे छोटे टुकड़ों में मुल्क सर्वाइव वैसे भी नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें दूध का दूध पानी का पानी वैसे भी पता चल जाता है। खैर, ये अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर ये खालिस्तानी हैं, ठीक है, ये खुले में सपोर्ट करते हैं पंजाब को, पंजाबी रीजन को सपोर्ट करते हैं, अपने जो उनका जो रीजन है। लेकिन ये नहीं कहते कि मैं खालिस्तानी हूँ। लेकिन इसका ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने इंडिया में सर्वाइव करना, उन्होंने इंडिया में रहना, उनको पता है कि अगर वो इस तरीके से बात करेंगे तो वो रह नहीं सकेंगे। इसी कारण उनकी जो फैमिली है वो स्टेट्स के अंदर है शायद। अच्छा, अब ये क्योंकि इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और ये इस चीज़ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, ज़ाहिर है, तो यहाँ पर ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कनाडा के, ये इनके बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। और ये जो सिख लोगों की इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर बहुत ज़ोरों शोर से लगे हुए भी हैं। कनाडा इस चीज़ को बहुत बड़े तरीके से सपोर्ट भी करता है। और ये एक चीज़ है, और ये चीज़ किस लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिलजीत को मेंबर बनाने के लिए। एक आँख के, अगर दिलजीत ऑफ़र करता है इंडिया के अगेंस्ट कुछ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब पहले भी आप लोगों को बताना शुरू किया था एक आँख के बारे में, कि एक आँख का जो अगला टारगेट है वो दो चीज़ें हैं, एक हिंदू धर्म है और इंडिया है। इंडिया, जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म जो सबसे ज़्यादा है वो इंडिया ही के अंदर है, बाकी जगहों में कुछ परसेंटेज के अंदर है, 1%, 2%, उससे ज़्यादा हिंदूज़ नहीं होते हैं। तो हिंदू धर्म को टारगेट करना मतलब इंडिया को टारगेट करना, और इंडिया और हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए आपको उसके अंदर की चीज़ें चाहिए जो वहाँ से जो यानी आप उनको यूज़ कर सकें चीज़ों को, लोगों को। तो दिलजीत से बेहतर ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। यानी और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बिके हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिलजीत के पास मोटिव है। वो इंडिया को के अगेंस्ट जाकर कुछ भी रखवा सकता है, ठीक है, यानी वो इंडिया को गिरवी रखवा सकता है, वो इंडिया से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रख सकता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। तो इसका जो जो सर्कल है वो इस जगह का है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें वो खोखला कर सकता है इंडिया को। और जो एक खालिस्तान का सपोर्ट चल रहा है वो एक आंख की तरफ से चल रहा है। एक आंख चाहती है कि इंडिया के टुकड़े हों, पीसेज हों, है ना,
जैसे पाकिस्तान के अंदर भी पीसेस हो रहे हैं, अभी इंडिया के अंदर भी पीसेस हो रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर सिर्फ ये खालिस्तान का इशू नहीं है, इंडिया में एक जो आप लोगों का तिब्बत का साइड है वो भी एक टाइम पर आएंगे, लद्दाख वगैरह वाले जो लोग हैं वहाँ पर भी टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़े टुकड़े कर कर मुल्क को छोटा करना ज़रूरी होता है। जब जितना आप डिवाइड करेंगे उतना ईजी होता है रूल करना। तो उन टुकड़ों के जो लोग होते हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक आंख वाले चुग लेते हैं। पंजाबी शब्द है लेकिन चुग लेते हैं। वो इजी होता है कि फिर वो उनके जो लोग होते हैं, यानी इसके अंडर जितने खालिस्तानी या पंजाबी लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं, वो उनके माइंड को मैनिपुलेट कर सके या उनके माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम कर सके जिस तरीके से एक आंख वाला चाहते हैं। वो सारा सिलसिला घूम फिर के किधर आएगा, इंडिया को के लिए आएगा घूम फिर के, इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और मैं जब भी हिंदू धर्म के ऊपर बात करती हूँ कि नेक्स्ट बारी हिंदू धर्म की है और इंडिया की है, सब लोग मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा हिंदू धर्म को कुछ नहीं हो सकता। देखिए, किसी के भी धर्म को कुछ होता नहीं है। मुस्लिम्स के भी पीछे ये लोग पड़े रहे, लेकिन मुस्लिम धर्म को कुछ नहीं हुआ है, वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन एक एक नेगेटिव उसके इर्द गिर्द चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। इंडिया ऑलरेडी बहुत नेगेटिव होना शुरू हो गया पूरी दुनिया के अंदर, और आपका धर्म भी पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हिंदू या इंडियंस नेगेटिव हैं, ये शुरू कर दी जाती है। मुस्लिम्स नेगेटिव लोग नहीं हैं, उनको बना दिया गया है। तो ये एक चीज़ होती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती, एक एजेंडा होता है, इसको एजेंडा के तौर पर लें। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चीज़ होनी है और ये हो रही है। तो ये उसकी शुरुआत है जो कनाडा से शुरू हुई है। अब कनाडा से हुई है, कनाडा खालिस्तान को खींच रहा है, खालिस्तान होगा, फिर वहाँ से जो आपका लद्दाख और तिब्बत वाला साइड है वो निकलेगा, फिर और होते होते चीज़ें बिगड़ना शुरू होंगी। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो अगर ये एक आंख के मेंबर के लिए सोच रहा है और उसको इस तरीके की बात प्रॉमिस की गई है, तो वो इसी तरीके से है कि पहले किसी छोटे क्लब का मेंबर बनेगा, फिर ये एक आंख का मेंबर बनेगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। ये क्लब का ही मेंबर रहते रहते रह जाएगा, एक आंख का तो ये मेंबर नहीं बनेगा, लेकिन किसी क्लब का मेंबर बन के भी उसको फ़ायदा बहुत होगा, और वो इससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्क्वीज़ करना चाहेंगे वो कर लेंगे, निचोड़ लेंगे, और उसके बाद उसको उठाकर फेंक देंगे। जब लेमन से सारा जूस निकलता है तो लेमन क्या होता है, उसका क्या होता है उस लेमन का, तो उसका यही हशर होगा। ठीक है, अब जिमी फैलन के शो पे जाना, कोचेला में जाना, ये सब चीज़ें इसको एक पेमेंट के तौर पर मिल रही हैं, एक इन काइंड जो पेमेंट होती है। जिमी के शो हो गया, ओप्रा विनफ्री का शो हो गया, एक और कौन है, एलन है, जितने भी ये हॉलीवुड के होस्ट हैं जो टीवी पे शोज़ करते हैं इस तरीके के, ये सब लोग जो हैं ये एक आंख के मेंबर हैं, और ये सब एक एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। और इनके भी शो में जाना आसान नहीं होता है, आपको आसानी से इनविटेशन नहीं मिलता है। फिर अगर आप वहाँ जाकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो तो और भी, यानी आपको ज़्यादा एयर टाइम भी मिल रहा है, तो एयर टाइम की भी अपनी कीमत होती है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जो पुश मिल रहा है इसे, कि अभी एक आंख का मेंबर नहीं बना है, पर इसको प्रमोट करना उस तरीके से शुरू करना है, इन्होंने शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड के अंदर इसको, बॉलीवुड का जो इनर सर्कल है या इंडिया का जो इनर और बड़ा सर्कल है जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, जहाँ से ये गड्ढे खोद सकता है, वो जगहों से इसको, उन जगहों में उसको एक तरीके का एंट्री पास मिल जाए, ताकि ये हमारे काम आ सके। लोगों को लगेगा कि ये बड़ा बंदा है भाई, ये बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहा है, कोचेला में, और हॉलीवुड इसको बुला रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये और वो, तो ये यकीनन बिग शॉट है। तो फिर क्या होता है, ये एक तरीके का ना आपके इर्द गिर्द एक आप नहीं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, जब तक कुछ क्या एक मुहावरा है मेरे इस जहन से निकल गया है कि फेक करते रहो जब तक रियल नहीं होता है, पता नहीं कुछ रियलिटी नहीं, याद नहीं है मुझे, खैर, लेकिन आप लोग समझ गए मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसको इन्होंने इंडोर्स करना उस तरीके से शुरू कर दिया है, और ये इसी ही सिलसिले में और इसी डुगडुगी के अंदर ये रहेगा, और इसकी नैया डूब जाएगी बाद में, यानी ये बर्बाद हो जाएगा। और ये एक अकेला वाहिद नहीं है, यहाँ पर हनी सिंह आप लोगों का है एक, और वो तो बोलता है मैं एक आंख का मेंबर हूँ, मेरी लिरिक्स भी शैतान को पूछती हैं, और ये और वो मजाक में नहीं बोलता है, वो बहुत सीरियस अंदाज में बोलता है, लेकिन वो भी प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर। लेकिन प्रियंका अब ऑलरेडी इंडियन रही नहीं है, वो इंडियन ओरिजिन की हो गई हैं मोहतरमा, क्योंकि उनकी उन्होंने अपनी सिटीजनशिप हटा दी है, वो इंडियन पासपोर्ट में है नहीं। तो ये चीज़, यानी ये यहाँ पर क्या कहते हैं, सेलिब्रिटीज़ में से कोई है ही नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड कोई भी इन्फ्लुएंस रखता ही नहीं है। फुटपाथ वाला कहता ज़रूर रहता है कि हम इंटरनेशनल स्टार्स और इंडिया के ये वो,
आपके इंडियन सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी को इंटरनेशनली पूछा भी नहीं जाता है, लोग इनको मुंह तक नहीं लगाते। इवन प्रियंका भी कुत्तों की तरह जलील होती है हॉलीवुड के अंदर, तो इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो एक आँख को चाहिए नहीं है ये। और इतनी बड़ी सीट इनके ऊपर ज़ाया भी नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है, इनको छोटा मोटा झुनझुना पकड़ा देते हैं, वो भी उस पे जब वो बहुत बड़ा कोई चीज़ देते हैं बदले में। तो यहाँ पर जो दिलजीत है वो इस वक्त लिटरली यहाँ पर एडवोकेट बना हुआ है डेविल का, शैतान का। वो ये इस तरीके से यहाँ पर अब ये काम करेगा, तो इसका जो सारा लिंक बनता है वो खालिस्तान से रिलेटेड बनता है, तो उसको ये वहाँ से ही सपोर्ट मिलेगी। अब ये रिसेंटली एक और टूर चल रहा था इनका ये दिलुमिनाती का, तो इसमें मैं रील्स भी शेयर कर रही थी, तो वहाँ पर ये इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन भी करता है कि मैं इल्यूमिनाती का मेंबर हूँ ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता, या फिर कभी कहता है मैं हूँ, कभी कहता है मैं नहीं हूँ। फिर अभी रिसेंटली भी जो एक उसका शो चल रहा था, कॉन्सर्ट में था, तो कहने लगे इल्यूमिनाती किसी ने देखा है, किसी को पता भी इल्यूमिनाती क्या है, मैं ये देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना, और पब्लिकली स्टेज के ऊपर, ये एक जब आप मेंबर बनते हैं तो ये उसका रिचुअल होता है, लाजिम होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मजाक में लोग एक्सेप्ट कर देते हैं। जैसे आप देखिए जिमी के, एलन के, ओपरा के शो पे अक्सर सेलिब्रिटीज़ आते हैं और उनसे एलन, ओपरा या जिमी वगैरह ऐसी मजाक में पूछते हैं कि क्या तुम शेप शिफ्टर हो, या वो एक और डॉक्टर भी हैं, उनसे भी पूछ रही थी लड़की कि क्या तुम शेप शिफ्टर हो, या कोई लिजर्ड है, या लोगों का खून पीते हुए एक आँख का मेंबर हो, XYZ। तो ये लोग सब मजाक में के अंदाज में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो आप अभी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते पूरी दुनिया के सामने। तो ये इसको सरकास्टिकली मजाक में दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं कि हाँ हाँ हम हैं, ताकि लोगों को लगे अरे ये तो मजाक में खिल्ली उड़ा रहा है, जोक है, मजाक है, तो रहने दो, ये तो ऐसी है नहीं, असल में सच इसके अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन वो हकीकत होती है। तो यहाँ पर अभी ये मेंबर नहीं बना है, लेकिन ये प्रिटेंड कर रहा है, और साथ में ये बार बार हर जगह हर किसी को ये बोलता है कि मैं हूँ। तो ये स्टेज पे जितनी दफ़ा भी जाकर इस बात को बोलता है ना कि मैं नहीं हूँ, और मजाक बन गया, और ये वो फलाना फलाना, ये बकवास करता है। अंबानी इसकी भी जो प्री वेडिंग पे ये नाचा था जामनगर में, ये एवी नहीं नाचा था, अंबानी एक आँख का मेंबर है, तो अंबानी इसकी जो पूरी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ थी उसमें जो लोग आए हुए थे, मेजॉरिटी जो लोग जिन्होंने परफॉर्म किया था स्टेज पे बॉलीवुड को छोड़कर, वो सब एक आँख के कहीं ना कहीं से मेंबर थे, या एक आँख के क्लब्स को ज्वाइन करने वाले थे, या वो वहाँ से कोई ना कोई बेनिफिट लेते किसी भी तरीके से। तो ये जो भाई साहब इनवाइटेड थे, ये उसी बेसिस पे इनवाइटेड भी थे। रेहाना भी आई थी, तो ये भी आए हुए थे, और फिर बाद में इन्होंने रेहाना को जलील भी किया था कि रेहाना होगी साडी तो करीना रेहाना से कम नहीं, कुछ ऐसे कुछ बोला था उसने। तो ये वो एक्चुअली उसको जलन मची हुई थी कि रेहाना एक आँख की मेंबर है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं हूँ, तो ये इसका अपना इशू चल रहा था, वो एक खैर एक अलग बात है। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल तो एक आँख का मेंबर नहीं है, और ये एक आँख का मेंबर कभी नहीं बनेगा। सिर्फ अगर ये किसी चीज़ का मेंबर बनेगा, अगर वो बनता है तो वो किसी क्लब का बनेगा, या तो रेड शू क्लब का, या 33 क्लब का। ये फ्री मेसन की मैं बात नहीं कर रही, 33 का और डिफरेंट चीज़ है। उसके अलावा और बहुत बेतहाशा क्लब्स होते हैं जिनको लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उसमें से वो किसी भी क्लब का मेंबर बन सकता है, और उसी क्लब में ये रहकर खुश रहेगा, और ये उसके बदले खालिस्तान को प्रमोट करेगा, खालिस्तान का जो लेकर उसको इर्द गिर्द इंडिया में एजेंडा है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। जो पंजाबी इंडिया के अंदर हैं स्टिल, जो अभी खालिस्तान को लेकर एज पर हैं, उनको वो खालिस्तान की तरफ लेकर आएगा, वो सारी चीज़ें करेगा, क्योंकि वो लाजिम है होना। वो होगा नहीं, वो भी नहीं चीज़ होगी, लेकिन वो करना ज़रूरी है। देखिए अक्सर चीज़ों में ना झुंझुना बना दिया जाता है कि वो अटक जाती हैं, उसकी एक मूवमेंट खड़ी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि मूवमेंट सक्सेसफुल हो, कि ये नहीं कि वो सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन वो मूवमेंट इतनी दहक जाएगी कि वो ऑलरेडी ज़्यादा डैमेज कर देगी बानिस्बत कि वो अगर सेपरेट हो जाए तो उससे सेपरेशन होगी नहीं कभी भी, लेकिन ये उस मूवमेंट में आग लगती रहेगी सारी उम्र, और ये चीज़ रहेगी। तो ये सिलसिले रहेंगे, लेकिन ये कि कई सारी चीज़ें होती हैं उससे डिवाइड करके वीक किया जाता है, क्योंकि फिर लोगों को ये होगा कि हम, यानी ये बहुत सारी चीज़ें, ये सब इंडिया के अगेंस्ट जाएंगी आगे आने वाले टाइम में। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उस चीज़ को लेकर इन्होंने अपने आप को बेचा है, और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा ये टॉपिक। बाकी हैंड जेस्चर्स और XYZ चीज़ें, ये सब बकवास है। ये अभी कुछ भी नहीं है फ़िलहाल,
ये सिर्फ धोखा है और ये धोखा पूरी इंडिया को दे रहा है। हाँ, इंडिया के अंदर एक अपना जो है कल्ट है, वो एक कल्ट ग्रुप है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और पॉलिटिशियंस का और बिजनेस टाइकून्स का, क्योंकि इंडिया में जो मेन इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड है एंटरटेनमेंट के अंदर। बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी नहीं है इंडिया के अंदर, तो वो एक इन्फ्लुएंस रखती हैं, नेशन वाइड रखती हैं। बाकी पॉलिटिशियंस में भी पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स एक रखते हैं, तो उनका एक अपना कल्ट ज़रूर है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि बॉलीवुड के अंदर भी अगर आपको सर्वाइव करना है तो ए लिस्टर्स के साथ हों। वो एक ऑलमोस्ट एक कल्टी टाइप की चीज़ होती है कि वो इस तरीके से, तो वो है लेकिन वो उस तरीके का नहीं है और वो रियल नहीं है। लेकिन एकता कपूर बेबी पेंगुइन का प्लान है और वो उस चीज़ को बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एक अपना इंडिया के अंदर एक पूरा कल्ट बनकर रह जाए। जो भी सब बिखरे हुए हैं बड़े बड़े लोग, वो एक छतरी के नीचे आ जाए और फिर हम इंडिया की जो जनता है उसको हम प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करें, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। लेकिन और बहुत सारे लोग इस चीज़ में इसको ज्वाइन भी करेंगे, जो बिज़नेस टाइकून्स वगैरह हैं स्पेशली, क्योंकि अंबानी इसके अलावा बहुत सारे, अभी टाटा अभी जो मरा है तो मैंने उसमें भी बताया था कि टाटा की भी जो फैमिली है वो चाहती है, वो लोग भी नहीं बन पा रहे हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर इतने बड़े व्यापारी होके। तो ये एक कल का आया हुआ नन्ना काका, ये कहाँ से बनेगा एक आंख का मेंबर। ये कोई गर्व की भी खैर बात नहीं है एक आंख का मेंबर, लेकिन जो सच है वो सच है कि आपको एक आंख पे सीट ऐवी नहीं मिलती है। प्रियंका चोपड़ा को सीट ओबामा की वजह से मिली थी, क्योंकि ओबामा उसको यूज़ कर रहे हैं अपने एजेंडा के लिए और ओबामा उसको अलग तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और दिलजीत अभी किसी भी काम का नहीं है, सवाए इसके कि वो छोटी सी एक रीजनल जंग वॉर जो है खालिस्तान वाली, उसमें वो थोड़ा बहुत करेगा और उसके ऊपर वो करेगा, तो वो उसी हिसाब से उसको वहाँ के छोटे मोटे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये सारी जो बेवकूफ़ी है इसमें इसको बहुत मिलेगा। बाकी जो सारे शोज़ पे मीडिया में, सोशल मीडिया में आकर बैठ कर बात करता रहता है, हर वक्त ये टॉपिक चर्चा में रहता है कि मैं एक आंख का मेंबर हूँ नहीं हूँ, ये सब बकवास है। और ये इस चीज़ को खुद भी बार बार पुश करता है कि लोगों के जहन में रहे बात, क्योंकि अगर बात नहीं रहेगी तो लोग भूल जाएंगे। तो बात कैसे बनी रहेगी? बार बार कॉन्सर्ट्स में मैं जाकर बात करूँ, बार बार मैं मीडिया में जाकर बात करूँ, मजाक में बात करूँ, ताकि लोगों के जहन में रहे कि अरे ये तो एक आंख का मेंबर है, ये तो पक्का मेंबर है। बस ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। तो उसको छोटा मोटा फेम में लेते हुए देखेंगे, पर ये फेम में कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जितनी जल्दी ये फेम मिलता है उतनी जल्दी ये खींच लिया भी जाता है, छीन भी लिया जाता है। PDD के केस में देखें कहाँ वो क्या बंदा था और आज वो क्या हुआ उसके साथ, तो उसके बारे में मैं खैर बात करूँगी। लेकिन ये कि ये सारा सिलसिला था दिलजीत का। बाकी जो खालिस्तान से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, देखिए मुझे पता है आप लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, मैंने एक बहुत जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आज़ादी को लेकर। तो वो हमें हिपोक्रेट होना नहीं चाहिए, सिर्फ ये मेरा मानना है इस चीज़ को लेकर कि अगर आप आज़ादी का हक रखते हैं तो दूसरे भी रखते हैं। और अगर आपने आज़ादी ली, जिनसे ली वो आपके विलन थे, तो अगर कोई और आज़ादी मांग रहा है आपसे तो हो सकता है कि आप उनके लिए विलन हो, पर दोनों ही केसेस में विलन कोई होता नहीं है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमें अगर कहीं घुटन होती है, हमें कैद फील होती है, तो हम उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो घुटन और कैद आप नहीं बता सकते किसी इंसान को। जैसे होता है ना, आप किसी को हर्ट करते हैं और फिर कहते हैं अरे ज़्यादा सेंसिटिव मत बनो, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सोच रही हो। आपने हर्ट किया, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस पर कितना पेन फील करता है या नहीं करता है। तो आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों में लाइफ के अंदर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर अपनी लाइफ को देखें और फिर दूसरे को देखें कि वो क्या कर रहा है। बाकी ये सब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, वैसे भी इसमें बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर ये सिर्फ एक हुआ होती है और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं होती है, और ये ड्रामे सिर्फ रचाए जा रहे होते हैं। बेवकूफ़ लोग जो हैं वो मरते जाते हैं, लेकिन उसका कोई अंत निकल कर नहीं आता। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, और आज़ादी होनी होती है तो फिर तो हर अगला मोहल्ला एक दूसरा देश बना बैठा होता। ठीक है, चलें हम बंद करते हैं इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।